हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीटी केमिस्ट्री में। जैसा कि हमने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था अपक्रिया के वेग व्यंजक के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे वेग स्थिरांक के बारे में। और हमने पिछली क्लास में आपको अपक्रिया की कोटि के कुछ सवाल कराए थे, लेकिन उसका हमने डिफिनेशन आपको नहीं बताया था। तो आज हम उन सभी बातों को पढ़ाते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको बताया था, मान लीजिए कोई क्रिया है ए प्लस बी और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो हमने आपसे ये कहा था कि किसी भी अपक्रिया का वेग व्यंजक लिखा जाता है इस प्रकार, आर ये के, इसी को कहते हैं वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। अब ये किसके बराबर होता है, तो चलिए हम देखते हैं। फिर हम लिखेंगे क्रिया कारकों की सांद्रता। अब देखिए, ये इसके घात में हम a और b नहीं लिखेंगे। हम तब तक a और b नहीं लिख सकते जब तक सवाल में हमसे ये न कहे कि दी गई अपक्रिया एक सरल अपक्रिया है। अगर अपक्रिया के बारे में कुछ न बताया जाए तो उसे हम जटिल अपक्रिया मान के प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a की पावर x और b की पावर y। ये हो गया इसका वेग व्यंजक। इसको हम क्या कहते हैं, वेग व्यंजक। अब देखिए, और ये जान जाइए कि जो वेग व्यंजक होता है आपका, ये पूरा प्रायोगिक होता है। पर प्रयोग के आधार पर ही हम वेग व्यंजक को लिखते हैं। अभी सवाल के माध्यम से आपको हम समझा देंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। अब देखिए, अगर इसमें हम a की सांद्रता और b की सांद्रता को यदि एक कर दे, यानी इकाई कर दे, तो देखिए क्या होगा, r इज इक्वल टू के। a की जगह हमने क्या कर दिया, एक, और b की जगह भी हमने क्या कर दिया, एक। अब आप जानते हैं कि एक के पावर कुछ भी होगा तो उसका मान कितना आएगा, एक ही आएगा। तो अब देखिए, इसका मतलब अब यहाँ पे ये भी हो गया कितना, एक, और ये भी कितना हो गया, एक, अर्थात r बराबर क्या हो गया, k। मतलब जो वेग स्थिरांक है इसके को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। ये किसके बराबर हो गया, अपक्रिया के वेग की। लेकिन ये बराबर कब हुआ, जब हमने क्रिया कारकों की सांद्रता कितनी मान ली, एक। तो यहाँ देखिए, वही परिभाषा में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि सभी क्रिया कारकों की सांद्रता का मान इकाई हो तो अपक्रिया का वेग दर स्थिरांक, अपक्रिया के वेग को दर स्थिरांक कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि यदि आपने कोई वेग व्यंजक लिख दिया है तो क्रिया कारकों की सांद्रता का जो घात होता है उसके योगफल को ही हम अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अब आप सोचिए, जब ये प्रायोगिक है, मतलब ये जो वेग व्यंजक होता है कैसा होता है, प्रायोगिक, तो इससे आने वाली अपक्रिया की कोटि भी क्या होगी, प्रायोगिक। तो देखिए, हमने अपक्रिया की कोटि को कैसे परिभाषित किया है कि वेग व्यंजक में उपस्थित क्रिया कारकों की सांद्रता की घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं, और ये भी एक प्रायोगिक अभिधारणा है। अब जैसे हमने कुछ एग्जांपल कराया था कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी माध्यम से पता कर लिया कि किसी अपक्रिया का वेग व्यंजक r के a के पावर 2 और b के पावर मान लीजिए 3 है। तो यहाँ हम कहेंगे कि अपक्रिया की जो कोटि होगी वो आपकी होगी क्रिया कारकों की सांद्रता के घात। यहाँ घाती कितनी है, 2 और 3, इनका योगफल क्या हो गया, 5, अर्थात इस अपक्रिया की कोटि कितनी होगी, 5। अब चलिए हम इस वेग स्थिरांक के मात्रक को समझते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि जिनका हम वेग स्थिरांक देखकर ही आकलन कर लेते हैं कि यह अपक्रिया की कोटि क्या होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वैसे तो लोग वेग स्थिरांक के मात्रकों को याद कराते हैं, आप याद करिए लेकिन समझ कर याद करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वेग स्थिरांक के मात्रक को।
तो चलिए, जैसा कि आपको पता होगा कि सांद्रता, जिसको हम ऐसे डिब्बे की तरह प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। और अक्रिया का वेग किसे कहते हैं? सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, अर्थात अक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा? सांद्रता का मात्रक बटे समय का मात्रक, जिसे हम लिख सकते हैं सांद्रता इंटू समय इनवर्स। समय देखिए, कोई भी चीज अगर नीचे रहती है और जब वो ऊपर जाती है तो उसके घात में प्लस माइनस लगता है, मतलब उसका घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ये कुछ गणित के टर्म है। तो जैसे देखिए, हमने एक वेग व्यंजक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जानते हैं ये ए और बी क्या है? भाई सांद्रता है, कह सकते हैं ना, ये क्या है? सांद्रता है। अब देखिए आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डिब्बा, ठीक। और समय इनवर्स इज इक्वल टू के, इसी का हमको मात्रक निकालना है। अब देखिए, इस ए को हम क्या बोल सकते हैं? ये भी सांद्रता है और ये भी क्या है? सांद्रता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये सेम सेम होगा तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि, और यहां लिख देंगे हम सांद्रता की पावर x प्लस वाई, और इसे ही हम क्या करते हैं? अक्रिया की कोटि। तो हम लिख सकते हैं कि यहां हम लिखेंगे डिब्बा बोले यानी सांद्रता, उसके पावर n, जहां n क्या है? कोटि, ठीक। अब देखिए, यहां हमने क्या लिखा हुआ है? डिब्बा अर्थात सांद्रता का मात्रक, और हमने क्या लिखा यहाँ पे? समय इनवर्स। अब देखिए कि हमने ऐसे लिखा। अब इस पूरे को हम इस साइड लाएंगे तो गुणा में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो हम लिखेंगे डिब्बा, फिर हम लिखेंगे, डिब्बे का मतलब होता है भैया सांद्रता। ये थोड़ा बोलने में हमें अच्छा लगता है ताकि आप समझ सके। अभी यहाँ हम लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स ना, तो थोड़ा आपको कठिन सा महसूस होगा। तो अब चलिए, ये देखिए आया, हमने क्या लिखा? डिब्बा की पावर n। अब देखिए आप, ये भी डिब्बा, ये भी डिब्बा, इसके पावर कितने हैं? जहां कुछ न लिखा हो वहां एक होता है, यहाँ क्या है? n। अभी हमने बताया कोई संख्या अगर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका जो घात होता है उसमें कैसा परिवर्तन आता है? बदल जाता है। यानी पहले प्लस n था, अब क्या हो गया? माइनस n। और यहाँ पर समय इनवर्स इज इक्वल टू के की यूनिट। अब देखिए आप, सेम सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का। तो इसको हम लिखेंगे डिब्बा की पावर 1 माइनस n और समय इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो गई? के की। आप सब भूल जाइए, आप केवल बस इसको याद रखिए। अब विभिन्न प्रकार के अपक्रियाओं की कोटि, मतलब विभिन्न कोटि के अपक्रियाओं के की यूनिट हम लिख देंगे। तो देखिए, हमारा जो रिजल्ट था वो क्या आया? तो आया जो के की यूनिट होगी वो क्या होगी? सांद्रता के पावर 1 माइनस n, और समय आप जानते हैं ना, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय, ये देखिए सॉरी, यहाँ थोड़ा हमने गलत कर दिया। यहाँ क्या होगा? इनवर्स होगा। यहाँ देखिए माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। अब आप जानते हैं कि यदि आपसे कोई पूछे शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, तो आप क्या करेंगे? n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 0। तो 0 पुट करिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सांद्रता के पावर 1 और सेकेंड के पावर -1। अब देखिए, सांद्रता को हम क्या लिखते हैं? मोल लीटर इनवर्स। अरे हमने बताया था ना, इसका मात्रक क्या होता है? मोल बटे लीटर, और लीटर ऊपर चला गया, उसकी पावर कितनी हो गई? -1। अब देखिए, इसके पावर कितना है? 1। तो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स के पावर कितना है? 1, और यहाँ पे क्या है? सेकेंड इनवर्स। अब इसे हम लिख सकते हैं मोल के पावर 1 और लीटर के पावर, ये देखिए मल्टीप्लाई होगा तो -1 में 1 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -1, और इसको हम क्या लिख देंगे? सेकेंड इनवर्स। तो ये किसके के का मात्रक है? शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। देखिए, बहुत बार पेपर में पूछा है प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए पूछा है बच्चों? प्रथम कोटि। अब देखिए, प्रथम कोटि का मतलब हम n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे? a। किसमें पुट करेंगे? यहाँ पे।
तो देखिए जैसे हम एक पुट करेंगे तो के की यूनिट क्या आएगी, डिब्बा के पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स होता है। अब यहाँ हम n इक्वल टू कितना पुट करेंगे, एक, तो यहाँ हम जैसे एक रखेंगे तो एक में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा, 0। और हम जानते हैं किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे डिब्बा के पावर 0 और लिखेंगे क्या, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब हो गया 1, अर्थात के का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए होता है, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए। इसी प्रकार हम जब n का मान 2 पुट करेंगे तो द्वितीय कोटि के लिए आ जाएगा, n का मान 3 पुट करेंगे तृतीय कोटि के लिए आ जाएगा, और n का मान n पुट करेंगे तो n कोटि के लिए आ जाएगा। तो चलिए अब हम सीधा उनको लिख देते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए हमने भी इसको प्रूव किया कि k इज इक्वल टू डिब्बा के पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, और उसके बाद डिब्बा यानी सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n। अब देखिए आपको कैसे करना है, जैसे आपसे पूछा शून्य कोटि यानी n इज इक्वल टू क्या आप पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए 1 है यानी मोल के पावर 1 और लीटर के पावर -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया आपका। अब उसके बाद आप देखिए प्रथम कोटि के लिए तो हम n इक्वल टू यहाँ क्या पुट करेंगे 1, तो 1 में से 1 चला गया, कितना हो गया 0, और इस पूरे के पावर यदि 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो केवल बचेगा क्या आपका सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, खासकर यूपी बोर्ड में। अब देखिए द्वितीय कोटि तो n इक्वल टू कितना पुट कर देंगे यहाँ पे 2। अब देखिए 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा -1। अब देखिए माइनस आएगा मोल के ऊपर तो कितना हो जाएगा, मोल के पावर -1, और लीटर देखिए पहले से ही -1 है और माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 और सेकेंड इनवर्स। तो हमने किया क्या, प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया और मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स बाद में, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए जैसे n इक्वल टू 3 हम यहाँ पे हम रखेंगे, तो जैसे ही 3 रखेंगे तो 1 माइनस 3 कितना आया आपका, माइनस का 2, तो हो क्या जाएगा मोल के पावर -2। अब देखिए लीटर में पहले से ही माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, और हो जाएगा, हमने प्लस वाले को पहले लिखा तो L यानी लीटर के पावर 2, मोल के पावर -2 और सेकेंड के पावर -1। अब ऐसे ही n के लिए तो ये n की जगह हमने n रखा, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब देखिए मोल में जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या लिखा 1 माइनस n। अब देखिए लीटर में पहले से माइनस है तो माइनस मतलब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। माइनस का मतलब जैसे आप समझिए 1 माइनस n में हम माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और n क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस को पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, वही है यहाँ पे। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको कोटि दे देगा और के का मात्रक पूछ लेगा, तो आपने तो अभी ये देख लिया। अब एक सवाल आता है आपको के का मात्रक दे देगा और फिर आपसे पूछेगा बताइए यदि किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक ये है तो उसकी कोटि क्या होगी। तो उसके लिए एक सूत्र है, इसे आप ट्रिक भी समझ लीजिए कि आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको उस मात्रक में देखना है कि लीटर की घात क्या है और सेकंड की घात क्या है। तो हम लिखेंगे क्या, लीटर की घात माइनस सेकंड की घात, और आपका क्या आ जाएगा, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऐसे सवाल हम एक आपको करा देते हैं। आप देखिए बहुत ही सिंपल है, बस ये आपको करना है कि L की घात माइनस S की घात। जैसे देखिए ये पहला सवाल है, यहाँ आपको ऐसे दे देगा कि कुछ मान दे देगा और आपको केवल फोकस किस पे करना है, उसकी यूनिट पे, और आपसे पूछा है क्रिया की कोटि क्या होगी। तो हमने आपको सिंपल बताया कि कोटि इज इक्वल टू होगा L की घात, L की घात माइनस S की घात। अब देखिए यहाँ पे L की घात कितनी है -1, माइनस S की घात कितनी है -1। अब देखिए -1 तो ये तो हो गया -1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया +1। अब -1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, अर्थात क्रिया की कोटि क्या होगी 0 होगी। अब जैसे देखिए दूसरा सवाल,
अब इसमें भी पूछा है कोटि, तो हम सिंपल लिखेंगे कोटि इज इक्वल टू एल की घात माइनस एस की घात। अब बताइए यहाँ एल की घात कितनी है 3 माइनस एस की घात कितनी है माइनस का 1। अब देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। ये देखिए ऐसे सवाल आएंगे। अब चलिए हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल करते हैं। और AIEEE जिसे हम अब JEE मेंस करते हैं और एडवांस में पूछे गए प्रश्न अब आपको हम सिखाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे।